हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडो के बारे में कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रीसेट होते हैं 3ds मैक्स के अंदर, और उसी प्रीसेट को यूज करके हम विंडो बनाना सीख सकते हैं बहुत इजीली। जिसमें हमें बहुत इजीली डायमेंशन अगर डाल दें तो हम वो विंडो बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। चलिए हम आपको आज सिखाता हूँ कि 6 टाइप के जो विंडोज़ हैं वो यहाँ पे जो प्रीसेट दिए हुए हैं उसको हम सीखेंगे। सबसे पहला आता है ऑर्निंग, सेकेंड केसमेंट, थर्ड फिक्स्ड, फोर्थ पिवटेड, और फिर आता है प्रोजेक्टेड, एंड लास्ट स्लाइडिंग विंडो। तो ये हमें 6 टाइप के विंडो दे रखे हैं यहाँ पे। हम इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे किस तरीके से विंडोज़ काम करती हैं। तो सबसे पहला जो विंडो है वो हम लोग ऑनिंग विंडो है। इसको देखिए, मैंने जैसे आपको डोर बनाना सिखाया था, आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्नैप टूल ऑन कर लिया है एज सेंटर करके, ये मैंने क्लिक किया। एक बार क्लिक करेंगे और जितनी विड्थ रखना चाहते हो आप वहाँ तक आप इसको क्लिक कर दोगे। और अब रखेंगे हम इसकी डेप्थ। डेप्थ रखने के बाद हम इसकी देंगे हाइट। हाइट मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी दे रहा हूँ और यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने रखा हाइट 5 फीट, और विड्थ रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 फीट, और डेप्थ यहाँ पे 1 फीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने तैयार कर लिया है हमारा ऑनिंग विंडो। ठीक है। इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो ये आपके अकॉर्डिंग है। जैसे हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं वॉशरूम वगैरह में देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेलर पैनल में, तो रेल की विड्थ यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो 1.5 इंच। तो इसकी यहाँ पे देख सकते हो डेप्थ चेंज हो चुकी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए 1 इंच था, अब मैं यहाँ पे 2 इंच कर देता हूँ। तो ये आप बेसिकली विंडो का जो विंडो है उसका फ्रेम चेंज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप विंडो का जो मेन फ्रेम है उसको भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, ये आ गया ग्लेजिंग। ग्लेजिंग यहाँ पे बात हो रही है इसके सेंटर की। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस रख रहा हूँ 10 mm। ग्लास की थिकनेस है बेसिकली ये। मैं आपको दिखाता हूँ टॉप से कैसा व्यू आ रहा है। कोई इसको ओपनिंग बंद कर देता हूँ अभी, और ये थिकनेस दे रहा हूँ मैं इसकी 10 mm। तो यहाँ पे 10 mm का मैंने ग्लास यूज़ कर लिया है। और ग्लेजिंग की बात करें तो ये है। और जो फ्रेम है, इस फ्रेम की अगर हम बात करें तो थिकनेस मैंने 2 इंच ली है। यहाँ पे आप चाहो तो इसकी भी थिकनेस चेंज कर सकते हो, आप इसको भी 2 इंच कर सकते हो। ये देख सकते हो आप 2 इंच का थिकनेस करने पर किस तरीके से ये आपका बन करके आ जाता है। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वैसे ये आपका ओपनिंग है, आप कितना इसको ओपन करना चाहते हो, 45 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जितना भी आप ओपन करना चाहते हो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 15 डिग्री ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया हमारा ऑनिंग विंडो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा केसमेंट विंडो। केसमेंट विंडो में आपको दिखाता हूँ। क्लिक किया हमने, क्लिक करके रख रखे हैं अब यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जितना हमें विड्थ रखना है वहाँ तक हम दबा की माउस का बटन दबा के रखेंगे, और ऊपर हम हाइट लेंगे इसकी। सबसे पहले इसकी विड्थ देंगे, अब इसकी हाइट देंगे। हाइट में यहाँ पे रख रहा हूँ 5 फीट। देखो यहाँ पे लगभग 5 फीट के आसपास आ गया था। 5 फीट विड्थ रख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका 3 फीट, और डेप्थ यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 फीट। जैसे यहाँ पे 1 फीट करते हैं इस तरीके से यहाँ पे केसमेंट दिखती है। मतलब फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे केसमेंट जो विंडो कहा गया इसको। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेम, मतलब ग्लास का जो फ्रेम है उसकी भी आप यहाँ पे थिकनेस चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये तो हो गया फ्रेम की थिकनेस, मीन्स इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे 3 इंच रखना चाहो 3 इंच कर सकते हो, 4 इंच करना चाहते हो 4 इंच कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल विड्थ है, मीन्स इसकी आप यहाँ पे विड्थ चेंज कर सकते हो। और वर्टिकल वाले फ्रेम की बात करें तो हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 इंच। ये देख सकते हो किस तरीके से बन करके यहाँ पे आ गया आपको। ठीक है। तो वैसे तो नहीं होता, 2 इंच ही रखते हैं हम लोग हमेशा। तो ये हमारा फ्रेम हो गया। ग्लेजिंग की थिकनेस यहाँ पे आप रख सकते हो। फिर केसमेंट के पैनल के विड्थ के बारे में बात करें तो पैनल ये हो गया, और इसकी विड्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से 2 इंच कर सकते हो, आपका अगर मन करे 1.5 इंच कर सकते हो। ज़्यादातर 1.5 इंच ही होता है।
और यहाँ पे आप चाहो तो 2 पार्ट में केसमेंट को बना सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि केसमेंट विंडो हमारा तैयार हो गया। फ्लिप करोगे तो फ्लिप हो जाएगा यहाँ पे सही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे केसमेंट विंडो तैयार कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विंडो की तरफ, वो है फिक्स विंडो। तो फिक्स विंडो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्लिक करके रखा, जितनी विड्थ चाहिए वहाँ पे जाकर के छोड़ेंगे और उसके बाद इसकी विड्थ देंगे। सेकंड, अब थर्ड में हमारा हाइट देना होगा। हाइट फिर से वही चीज़ 5 फीट दे दिया। विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पे 3 फीट और डेप्थ में दे रहा हूँ यहाँ पे 1 फीट। आपके अकॉर्डिंग आप 6 इंच देना चाहो तो 6 इंच भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग के लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो फिक्स रहेगी। आप चाहो तो यहाँ पे पैनल दे सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, कोई इशू नहीं है इसमें। देख सकते हो फिक्स विंडो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नए विंडो की तरफ, पिविटेड विंडो। और यहाँ पे मैंने फिर क्लिक किया और क्लिक करके रखा और इसकी दे रहा हूँ मैं विड्थ। अब देंगे हम इसकी डेप्थ और देंगे इसकी हाइट। ये मैंने हाइट दे दी 5 फीट और विड्थ हमारा हो जाएगा 3 फीट का। और डेप्थ मैंने यहाँ पे जो 10 इंच लिया हुआ है, यहाँ पे 6 इंच ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगता है। अब ग्लेजिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 mm का ग्लेजिंग ले रहा हूँ मैं। फिर थिकनेस, डोर की जो थिकनेस है मीन्स इसके बारे में बात हो रही है। आप ये चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो इसकी थिकनेस, कोई मतलब जो आपको सही लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच, मतलब जो भी एक स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चल सकते हो आप। ठीक है। फिर आ जाते हैं रेल की थिकनेस। तो रेल की थिकनेस आप चाहो तो यहाँ पे जितनी देख सकते हो, यहाँ पे कितनी थिकनेस करना चाहते हो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कर दो आप 2.5 इंचेस, जो भी आपको सही लगता है। 2 इंच कर दो, 1 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच रखते हैं हम लोग ज़्यादातर, ओपनिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप हमारा फिक्स विंडो, सॉरी पिवटेड विंडो भी तैयार हो गया। अब हम चलते हैं प्रोजेक्टेड विंडो की तरफ। तो ये हमने लिया, क्लिक किया और क्लिक हमने करके रखा हुआ है अभी तक, और जहाँ पे तक हमारा विंडो विड्थ देनी है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। अब उसके बाद इसकी देंगे डेप्थ और फिर देंगे हम इसकी हाइट। मैं यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ इसकी 5 फीट और विड्थ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसकी 3 फीट। डेप्थ ले लेता हूँ 6 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ईजिली हमने यहाँ पे, तो इस देखो प्रोजेक्टेड विंडो में क्या होता है, सबसे टॉप वाला जो विंडो होता है वो फिक्स होता है, बाकी के जो 2 होते हैं वो ओपनेबल होते हैं। तो ये मतलब आपके अकॉर्डिंग है, जैसे आप विंडो वगैरह डिजाइन करते हो वॉशरूम का ही, उसमें भी आप ये वाला डिजाइन कर सकते हो। अब हम इसके रेल के बारे में बात करें तो देख सकते हो रेल की यहाँ पे थिकनेस हम चेंज कर सकते हैं। मिडिल की हाइट भी चेंज कर सकते हैं आप, सेंटर जो बीच वाला विंडो है उसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा जितना करना चाहते हो। बॉटम वाले की भी एक पर्टिकुलर हाइट करना चाहते हो आप, उसको भी चेंज हो सकता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1.5 फीट का नीचे बॉटम वाला रख लूँगा और ऊपर का भी 1.5 फीट रख लूँगा। जो बाकी का बचा वो वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और विड्थ यहाँ पे देख सकते हो 1 फीट, सॉरी 2 इंच के आसपास की विड्थ है इसकी, मीन्स इसकी इसकी थिकनेस के बारे में बात हो रही है। रेल एंड पैनल की ओपनिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना ओपनिंग रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। कुछ भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के तैयार कर दूंगा। और जो मैं यहाँ पे ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ उसके लिए मैं टेलीग्राम पे लिंक डालूंगा। अगर आप ये वीडियो मतलब इसमें टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां से। तो जो हम इस क्लास की वीडियो सीख रहे हैं यही सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसकी प्रॉपर्टीज को छेड़ूंगा नहीं, जिससे आप इसमें खुद से भी चेंजेस करके सीख सकते हो। ठीक है, और लास्ट हमारा रह गया स्लाइडिंग विंडो। तो ये देखिए हमने ग्रिड ऑन कर देता हूँ मैं पहले, देखिए ग्रिड ऑन कर देता हूँ। अभी पर्सपेक्टिव व्यू था इसलिए पर्सपेक्टिव व्यू में ग्रिड शो नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना, ग्रिड ऑन किया तो वेट इसकी डेप्थ दे दी, अब इसका दे देंगे हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो स्लाइडिंग विंडो है, और स्लाइडिंग विंडो किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप। आप चाहो तो इसको वर्टिकली बना सकते हो, चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। बेसिकली रोटेट करना है आपको और कुछ भी नहीं करना।
सिंपल सा काम है। अगर आप ऐसे कर दोगे इसको, तो रोटेट करोगे तो परफेक्ट हमारा रोटेशन के साथ इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है ना। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी रहेगा कोई चीज़ कि भाई आप कहाँ तक आप सोच पा रहे हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है। डेप्थ इसकी मैं रख रहा हूँ 6 इंचेस, और यहाँ पे आप ग्लेजिंग की थिकनेस दे सकते हो 10 mm 12 mm, जो भी आपको सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और रेल की जहाँ पे देख सकते हो इसकी इसकी थिकनेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हो। आपके खुद के अकॉर्डिंग है, जो भी आपको सही लगता है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आता है पैनल। आप इसमें अगर पैनल ऐड करना चाहते हो तो देखो मल्टीपल्स पैनल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वर्टिकली आप कितने ऐड कर सकते हो, तो इसमें भी मल्टीपल अनलिमिटेड पैनल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। शैम्फर प्रोफाइल, यहाँ पे देखो प्रोफाइल शैम्फर हो जाएगा। ये जो प्रोफाइल हमने ऐड करी है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसको आप शैम्फर कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही आप शैम्फर करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ईजी है, समझ में आ गया। फिर हंग करना है या क्या करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है ना। ये हैंग वाला जो क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। अभी तो हंग में तो ये था हो रखा है, और ठीक है ना। तो होपफुली आपको विंडो वाला सारा सेक्शन समझ में आ गया होगा। आपने 6 टाइप के विंडो सीखे हैं अभी तक। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको मे भी समझ में नहीं आए, सिर्फ देखने समझ में नहीं आता, इसको प्रैक्टिस भी करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, और कमेंट में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और समझ में आ जाता है तो दोस्तों कमेंट करके आप मुझे बताया करिए कि हाँ हमें ये वीडियो समझ में आ चुकी है। वरना क्या होता है कि मतलब थोड़ा डाउटफुल रहता है कि ये इस वीडियो में कुछ, मेरी तरफ से तो ठीक था, बट आपकी तरफ से क्या रहता है आउटपुट वो भी मेरे को ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका क्लासेस जो रहेगी वो उसमें और ऐड ऑन करते चलूँगा एडवांस क्लासेस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखिए अपना।